हेलो प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, लगन से पढ़ाई करते होंगे। आप सभी, आप लोग को मैथ पढ़ने में बहुत दिक्कत होता होगा, क्योंकि बहुत को मैथ समझ उतना नहीं आता है। हम मैथ आप लोग को ऐसा पढ़ाएंगे जो आपको दिमाग में अट जाए। हम आप लोग को पहले जो चैप्टर 3 है, हम चैप्टर 2 को ख़त्म कर दिए। आप जाइए छोटू मैथ क्लासेस पर, चैप्टर 2 को आप देखिए क्लास। उस चैप्टर से जो चैप्टर 2 पढ़ा है, उस चैप्टर से 8-10 नंबर पूछा जाता है। और जो तीसरा चैप्टर है, जो मैट्रिक्स, हम मैट्रिक्स को आज प्रश्न नंबर 3.1 को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जरूर लास्ट तक बना रहिएगा, आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग को प्रथम में दिया है अभियु। अभियु ए बराबर क्या दिया है आप लोग को, 2, 5, 19 - 17, 35 - 2, 5 छोटा 2, 12, √3, 1 - 5, 17 के लिए ज्ञात करें। आप लोग को पहला में दिया है क्वेश्चन में अभियु की कोटि ज्ञात करना है। आपको अभियु की कोटि ज्ञात करना है। देखिए इसमें रो मतलब पंक्ति, इसमें रो मतलब वहाँ रो मतलब पंक्ति। इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, 3, 1 2 3। पंक्ति की संख्या कितना है, 3। और कॉलम जिसको कहते हैं हम स्तंभ, स्तंभ की संख्या कितना है, 4। आपके अभियु की कोटि निकल गया है। आप पूछा है आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन में आप लोग से पूछा है अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। आप लोग को अवयवों की संख्या ज्ञात करना है। आप 3 और 4 को गुना करेगा, आप लोग को अवयवों की संख्या निकल जाएगा। देखिए अवयवों की संख्या 12 होगा। कितना होगा, 12। 3 चक 12। देखिए हम आप लोग को बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। अवयवों की संख्या कितना हुआ, 12 हुआ। फिर आपसे क्वेश्चन 3 में पूछा है A3 का मान, A21 का मान, A24 का मान, A23 का मान पूछा है। चलिए पहले A13 को मान निकालते हैं। A13 को मान क्या है, 19। देखिए पंक्ति हुआ, ये पंक्ति हुआ, ये स्तंभ हुआ। मतलब पंक्ति की संख्या 1, मतलब पंक्ति की संख्या में आपको क्या लिखना है, पंक्ति और स्तंभ में जाना है। देखिए रो में चलना है, रो हुआ, फिर स्तंभ में चलना है। कितना, देखिए 1 2 3, मतलब A13 का मान कितना हुआ, 19। कितना हुआ, 19। फिर पूछा है A21 का मान, A21 का मान पूछा है आपसे, A21 का मान पूछा है। A21 का मान क्या है, देखिए पंक्ति की संख्या में A2 मतलब 2 हुआ और 1। A21 का मान कितना, 35। A2 का मान कितना हुआ, 35। फिर आपसे पूछा है A24 का मान, A24 का मान, A24 का मान क्या है, देखिए फिर चलना A मतलब E2 हुआ पंक्ति, दूसरा पर आते हैं, और 4 का मान क्या, 1 2 3 4, मतलब A24 का मान है 12। A24 का मान कितना है, 12 है। फिर पूछा आपसे A23 का मान, A23 का मान कितना है, A23 का मान है 5/2। A23 का मान है 5/2। देखिए इसको बोलते हैं ऊपर का को A1, A12, A13, A14। फिर दूसरा को बोलते हैं A21, A22, A23, A24। फिर हम तीसरा लाइन को बोलते हैं क्या, A31, A32, A33, A34। आप लोग को ये समझ चल आता है, आप लोग को सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। इसलिए आप
साथ साथ जरूर नोट बनाइएगा, आपको जरूर समझ आएगा मैथ। आप साथ साथ एक एक बार समझ जाए, आप दूसरा बार देखिए तो जरूर समझ आएगा। क्वेश्चन 2 में दिया है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। चलिए आपको हम बताते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां निकालना, मतलब अवयव अवयव की संभव कोटि निकालना है। इसमें अवयव की संभव कोटियां क्या क्या हो सकता है, देखिए। आप कितना है 24, कितना है 24, आप लिख सकते हैं 1 गुना 24, जरूर लिख सकते हैं 1 गुना 24, मतलब आपको पूछा है संभव कोटियां कितना निकल सकता है, 1 गुना 24। फिर लिखिएगा 24 गुना 1 लिख सकते हैं, इसका इसका उल्टा 1 गुना 24 हुआ, फिर लिख सकते हैं 24 गुना 1। फिर निकल सकता है 8 गुना 3, हाँ निकल सकता है आतिक 24, मतलब संभव कोटियां निकल सकता है। फिर निकल सकता है 3 गुना 8, फिर निकलता है 6 गुना 4, फिर 6 गुना 4, 4 गुना 6 होना चाहिए, 4 गुना 6 होना चाहिए। फिर निकल सकता है 2 गुना 12, फिर निकल सकता है 12 गुना 2, हुआ निकला। मतलब संभव कोटियां कितना है, देखिए अवयव की संभव कोटियां क्या क्या निकला, 1 गुना 24 निकला, जरूर निकला। फिर 24 गुना 1 निकला, जरूर निकला। फिर निकला 8 गुना 3, फिर निकला 3 गुना 8, फिर निकला 6 गुना 4, फिर निकला 4 गुना 6, फिर निकला 2 गुना 12, फिर निकला 12 गुना 2। मतलब हम अवयव की संभव कोटियां निकालिए इतना। फिर क्वेश्चन में पढ़िए, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियों की क्या होगी। देखिए फिर इसमें पूछा, मतलब वह प्रथम श्रेणी, ये हुआ द्वितीय श्रेणी। मतलब लिख सकते हैं आप, जितना अच्छा से बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा उतना आपको अच्छा से नंबर जरूर मिलेगा। द्वितीय कोटि, द्वितीय श्रेणी। इसमें आपसे पूछा है अवयव की संभव कोटि, मतलब संभव कोटि इसमें आपको निकालना है। इसमें संभव कोटि सिर्फ 2 हो सकता है, इसमें 8 है, इसमें 8 है। इसमें निकल सकता है कितना, देखिए इसमें निकल सकता है 1 गुना 13 और 13 गुना 1। इसमें संभव कोटियां मतलब 2 ही निकल सकता है। यही हुआ आप लोग को आंसर, आप लोग नोट करिए। आप लोग जरूर समझे होंगे, इतना समझा समझा के, जितना हम समझाते हैं उतना कोई नहीं समझाता होगा, इसलिए आप एक बार नहीं समझते हैं दूसरा बार देखिए, तब आपको समझ जरूर लाएगा। आप लोग नोट करिए, आप लोग क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। हम क्वेश्चन को मटाते हैं। देखिए आज डेस्टर नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा गमछा से मटाना पड़ता है। क्वेश्चन फिर दिया 3 नंबर में, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन, यदि किसी अवयव यदि किसी अवयव 24 अवयव है, 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है।
है यदि इसमें पाँच अवयव हो तो क्या होगा, इसमें यदि 5 अवयव है तो क्या होगा। देखिए जो आप 2 नंबर क्वेश्चन बना है उसी के टाइप का तीसरा क्वेश्चन दिया है। थोड़ा लाइन कट गया है इसलिए आप लोग माफी आप लोग से मांगते हैं।